समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए हैं बड़े आरोप। जी हां, बिहार में एनडीए के घोषणा पत्र पर अखिलेश यादव ने तंज कसाए। आइए जानते हैं अखिलेश ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। हम हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन वोट को गड़बड़ नहीं होने देंगे। वोट को गड़बड़ नहीं होने देंगे। हम वोट बनवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कितना भी एडमिनिस्ट्रेशन लगा दे। और आप सोचिए कितने जातिवादी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, आचार्य नरेंद्र जी को याद कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि आचार्य नरेंद्र जी जातिवाद व्यवस्था के खिलाफ थे, कि जातीय का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरदार पटेल भी एकजुट कर करके इस देश को एकजुट बना रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी अगर सच्चे सरदार पटेल जी के रास्ते पे चले तो बताइए, बीएलओ ही इन्होंने किसी भी पीडीएस समाज के लोगों को नहीं बना रहे हैं। सर, ये बीएलओ का मुद्दा काफी लंबे समय से उठा रहे हैं। नहीं, ये लगातार चलता रहेगा। सर अलीगढ़ का मामला क्या होगा, जहाँ पिछले हफ्ते मंदिर पे आई लव मोहम्मद लिख दिया गया था। अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो तीनों ही हिंदू समाज से हैं। तो उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में इस तरह से टेंशन फैलाने की कोशिश की। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट कई बार बीजेपी करती है और बीजेपी के लोगों का इसी तरह का काम चलता है। इससे पहले तालेग्राम में, कन्नौज में एक एसओ को हटाने के लिए, माइनिंग के काम को करने के लिए बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के लोगों ने एक जानवर को काट करके भगवान के मंदिर में फेंका था। जब सच्चाई खुली तो 18 लोग जेल गए, एनएसए लगा और उस समय समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया, उसकी वजह से वो 18 के 18 जेल गए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का काम चरम की ओर है, जहां राहुल गांधी ने अपने मुजफ्फरपुर की पहली सभा में पीएम मोदी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने मोदी के द्वारा किए गए कार्य को छठ का ड्रामा करार दिया है। जहां पीएम मोदी ने अपने मुजफ्फरपुर की सभा में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। इसके साथ ही छठ को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे। दुलाचंद यादव जो जन स्वराज पार्टी के समर्थक थे और पूर्व में लालू प्रसाद यादव के करीबी बताए गए थे, 19 अक्टूबर 2025 को मोकामा में गोली मारी गई थी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब वे अपने भतीजे के समर्थक के रूप में प्रचार कर रहे थे। पीयूष प्रदर्शी के काफिले के साथ थे। वह जन स्वराज पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमला अनंत कुमार सिंह के समर्थकों द्वारा किया गया है। तो वही अनंत कुमार सिंह ने बदले में ये दावा किया है कि ये हमला इनकी ओर से नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक दलों की ओर से किया गया है। ये घटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान गुरुवार को हुई, जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव प्रचार के सिलसिले में बिहार पहुंचे थे। वे एक जनसभा को संबोधित करने के बाद अपने हेलीकॉप्टर से लौट रहे थे, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान में घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और पूरा माहौल ही बदल गया। इस बीच पायलट ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग एक गांव के धान के खेत में कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया है कि यह नज़ारा बेहद डरावना था। हेलीकॉप्टर
खेत में उतरते ही चारों तरफ धूल और धान के पौधे उड़ने लगे, लेकिन पायलट की सूझबूझ के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर के सुरक्षित उतरने के बाद गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं ब्रजभूषण ने दिल छूने वाली बात कही है। ब्रजभूषण ने मुस्लिम बच्ची की कहानी सुनाई और वो कहा है कि बिहार में प्रचार के दौरान वो मिली थी। उन्होंने कहा है कि उस बच्ची ने उनसे कहा था, चाचा आप जब तक जिंदा है हमें कोई डरा नहीं सकता। ब्रजभूषण ने बताया है कि वो मासूम बच्ची उन्हें याद दिलाती है कि भारत की असली ताकत हिंदू मुस्लिम एकता में है और राजनीति का उद्देश्य लोगों को जोड़ना होना चाहिए, बांटना नहीं। उनकी इस बात ने लोगों का दिल जीत लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बिहार चुनाव 2025 के बीच भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े सितारों खेसरी लाल यादव और मनोज तिवारी के बीच नचनिया बयान को लेकर जबरदस्त जुबानी जंग तेज हो गई है। मामला तब शुरू हुआ जब खेसारी लाल यादव ने एक जनसभा के दौरान इशारों में कहा कि कुछ लोग हमें नचनिया कहकर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रहे कि हम अपनी मेहनत और जनता के प्यार से वहां तक पहुंचे हैं। उनके इस बयान को भोजपुरी कलाकारों और सोशल मीडिया यूजर्स ने भावनात्मक रूप से लिया है, जिससे बहस तेज हो गई है। कोई भी उनको इस तरह का शब्द नहीं बोला है और ये कुछ लोगों की साजिश है। मैंने सम्राट भाई साहब से बात की, वो कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मूल भावना है। सबसे ज्यादा आर्टिस्ट कहाँ हैं? वो एनडीए में है। सबसे ज्यादा आर्टिस्ट भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए खेसारी बाबू बिल्कुल चिंता न करें, हम किसी के प्रोफेशन को बहुत बड़ा देखते हैं। चुनाव चल रहा है, चुनाव में एनडीए की विजय होगी, ये हमें पता है।